राइजिंग एंटी मुस्लिम हेट्रेड इन इंडिया, इस हवाले से जो हम देख रहे हैं कि वाक़यात वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं। हम सब जानते हैं नाजरीन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है, लेकिन भारत में मोदी सरकार ने इसे जुर्म बना दिया है। सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए मोदी हुकूमत ने मजहबी तासुब को सियासत का ईंधन बनाया है। RSS के पैरवकारों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। आई लव मोहम्मद कहने पर घरों, दुकानों और कारोबारी मराकज़ को मिसमार किया जा रहा है। अल जज़ीरा और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2023 की अगर हम बात करें तो नफरत अंगेज तकारीर के 668 वाक़यात हुए, जो 2024 में बढ़कर 1165 तक पहुँच गए। इस साल अगर हम सिर्फ अप्रैल से मई के दौरान बात करें तो 184 नफरत आमेज जराइम रिपोर्ट हुए हैं। मोदी सरकार इंतखाबी कामयाबी के लिए इंसानियत और मजहबी हम आहंगी दोनों का गला घोंट रही है, लेकिन ये मामला कब तक चलते रहेंगे, इसके आगे बंद कौन बांधेगा? इसी पर बात करने के लिए अहमद हसन अल अरबी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। थैंक यू सो मच अहमद। ये कहिएगा, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की और हम कहें कि न्यूट्रल ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं इंटरनेशनल, जो रिपोर्ट भी कर रही हैं कि किस तरह से वहाँ पर ये मामलात बढ़ते चले जाते हैं, ख़ास तौर पे जब इंतखाबी मौसम आता है वहाँ पर। इसमें RSS और BJP की जो एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी हम देखते हैं वो तो हम सबके सामने आया है, लेकिन आप समझते हैं कि इस बार, क्योंकि अब तो दुनिया इस हवाले से बात करी है और इंडिया से भी आवाज़ें उठ रही हैं, इस बार ये जो उन्होंने गोल सेट कर रखे हैं इंतखाबात को लेकर, क्या ये अहदाफ अचीव कर पाएंगे इस स्ट्रेटजी के साथ? बहुत शुक्रिया। देखें, एक यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है जिसको कहते हैं द जेनोसाइड वॉच। जेनोसाइड वॉच के हेड अब से चंद साल पहले गुजरे हैं, ग्रेगरी स्टेंटन जिनका नाम है, जिन्होंने रवांडा के होने वाले जेनोसाइड को फैक्चुअली प्रिडिक्ट किया था उसके होने से पहले। आपको याद होगा कि रवांडा में एक जेनोसाइड हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। बहुत तकलीफ दे मनाजर, अभी भी आज सर्च करें तो आपको वो नजर आएंगे। वही साहब जो ग्रेगरी स्टेंटन हैं, उन्होंने आज से चंद साल कबल ये बाकायदा तौर पे बयान दिया कि इंडिया इज एट द वर्ज ऑफ अ जेनोसाइड, एट द कस्प ऑफ अ जेनोसाइड। और उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जेनोसाइड भारत के अंदर अनफोल्ड होगा आने वाले चंद सालों में। और उनका ये कहना था कि भारत के अंदर जो अक़लियतों को टारगेट किया जा रहा है उसको, और जो BJP और RSS और इनकी गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं, ये वाज़े इशारा कर रही हैं कि अपनी इलेक्टोरल कैंपेन्स और इन सारी चीज़ों के लिए, अपनी आइडियोलॉजी जो इनकी फैशिस्ट आइडियोलॉजी है उसको तक़वियत देने के लिए ये भारत में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जेनोसाइड करेंगे। उसको आप अगर कनेक्ट करें रीसेंट स्टेटमेंट्स जो BJP के MPs, MNAs, इनके इवन चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, उस तरह के लोगों की भी अगर आप कनेक्ट करें तो वो तो बाकायदा तौर पर ये कहते हैं कि 2030 तक हम भारत से ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हर माइनॉरिटी को ख़त्म करेंगे और हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और यही बेसिकली इंडिया की जो इलेक्टोरल कॉलेज है नरेंद्र मोदी का, BJP का, RSS है। आपने देखा ये जो आपने अभी जो नफरत अंगेज हकाइक जो आपने बताया कि कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं, आप अगर इस पे भी रिसर्च करेंगे, बाकायदा इस पे डेटा मौजूद है कि ये जो हेट क्राइम्स होते हैं, रिलीजियस हेट क्राइम्स होते हैं, स्पेशली अगेंस्ट मुस्लिम, ये सबसे ज्यादा उन स्टेट्स में होते हैं जहाँ पे BJP हुकूमत में होती है। और उसको भी अगर आप रिसर्च करें थोड़ी सी तो आपको पता चलेगा कि उसको भी इंस्टिगेट जो किया जाता है वो ज्यादातर उन वक्त में किया जाता है जब इलेक्शंस करीब होते हैं। और इंडिविजुअल इवेंट्स भी तभी होते हैं जब पॉलिटिकल रैलीज के अंदर वहां पे वॉर क्राई और उन पॉलिटिकल रैलीज के अंदर उनको स्लोगनरिंग की जाती है मुसलमानों के खिलाफ। तो भारत का जो हिंदुत्व और RSS का नजरिया है वो काफी क्लियर है, वो फैशिज्म उनके अंदर काफी क्लियर है कि हमने हिंदू राष्ट्र अचीव करना है, और उसके लिए उन्हें तकरीबन ये 20 से 25 करोड़ मुसलमानों को या तो जबरदस्ती मजबूर करना पड़ेगा कि वो हिंदुइज्म में आए, जो कि वो नहीं आएंगे। दूसरा रास्ता यही है कि आप इनको कत्ल कर दें। उसके बाद फिर इनका क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी मणिपुर में आप देख रही हैं कि किस तरह से चर्चेस को गिराया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि चर्चेस को बिल्कुल मस्मार कर दिया गया मणिपुर में। फिर आप देखें कि खालिस्तान के अंदर टेम्पल्स को, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार 70s के अंदर जब गुरुद्वारे इन्होंने गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला किया, और फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी मरी तो पूरे दिल्ली के अंदर इन्होंने जो टेम्पल से पता नहीं कितने सिखों के उनको टारगेट किया। तो दिस इज पार्ट ऑफ हिंदुत्व, वहाँ के लॉज, वहाँ के इदारे, वहाँ की सिविल सोसाइटी, क्या सब
भी बेबस हो चुके हैं, और क्या वो इस चीज़ को गेज नहीं कर रहे कि इसके लॉन्ग टर्म हम सोशल या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस वो क्या हो सकते हैं, किस तरह से लावा फट सकता है? देखिए, जब आपकी स्टेट जो है या स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हिंदुत्वाइज हो जाएं, जब वो खुद ही रेडिकलाइज हो जाएं, जब आपकी जो मिलिट्री है वो प्रोफेशनलिज्म को छोड़ के वो ये कहे कि हम मोदीज़म को फॉलो करेंगे, जब आपके जो कोर्ट डिसीजंस हैं, आप वो जो मणिपुर के अंदर जो सारा जेनोसाइड हो रहा है, इस वक्त तक आग जो लगी हुई है पिछले 3 साल से 4 साल से, वो ख़त्म नहीं हो रही, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, ज़िबा हो रही हैं, वो सब कुछ कैसे, औरतें बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, वो सब कुछ क्यों शुरू हुआ? वो तब शुरू हुआ जब मणिपुर की एक कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हम जो है वो हिंदू मेथीस के जो राइट्स हैं वो उनको, वो राइट्स के नाम पे हम जो कुकी क्रिश्चियंस हैं उनको टारगेट किया जाएगा। फिर उसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर जो पिछले 3 से 4 साल जब से मोदी ने ये अपनी फाइनल स्टेजेस में एंटर हुआ है, उसने कर ही वो ये रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है माइनॉरिटीज के राइट्स को माइनॉरिटीज से छीनने के लिए। तो जब पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट्स आपके रेडिकलाइज हो जाएं, तो फिर वो ये नहीं देखते कि जेनोसाइड के नतीजे में कत्लेआम कितना होगा या लोग बेघर कितने होंगे या जुल्म और सितम कितना होगा। उनका बेसिक एम और गोल सिर्फ ये होता है कि इन्होंने अपनी फैशिस्ट आइडियोलॉजी को मटीरियलाइज करना। राइट, थैंक यू सो मच। अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा अहम तज्जिया उन्होंने इस पर पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।